नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम उस IRCTC के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछले 5-6 महीनों से सो रहा था और अचानक ही उसकी नींद टूट गई और देखा कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ही रिकवर हो चुका है, बल्कि ऊपर निकल चुका है। मुझे रिकवर करना बाकी है, तो जागते ही दौड़ने लगा और 14% की तेजी दिखा दी है। तो मार्केट में ऐसी क्या न्यूज है भैया कि इतना ज्यादा स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और आज की तेजी के चलते चार्ट्स पर बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं, ब्रेकआउट की पूरी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बाइंग के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो रीजन को समझने के लिए एक न्यूज आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो न्यूज ये है कि एयरलाइंस इन इंडिया विल बी एबल टू सेल सीट्स अप टू 80% ऑफ देयर प्री कोविड कैपेसिटी ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स अप फ्रॉम एग्जिस्टिंग 70% इन अ फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन द सेक्टर हैमर्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये न्यूज तो एयरलाइन से रिलेटेड है, तो मैं आपको ये IRCTC के वीडियो में क्यों बता रहा हूं। इसके चलते तो एयरलाइन स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए, जो कि हमें मिली भी है, लेकिन IRCTC से ये बहुत ही ज्यादा कनेक्ट है। इस न्यूज के पीछे का रीजन समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या भावनाएं दिखाई दे रही है। एयरलाइंस में सीट्स को आप ज्यादा बेच सकते हैं, 70% की कैपेसिटी से शिफ्ट होकर 80% हो चुका है, यानी कि ट्रैवलिंग इंडस्ट्री नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। और इसी के कारण IRCTC में भी तेजी हमें देखने को मिली। तो IRCTC भी एक रेलवे स्टॉक है, ट्रैवलिंग से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ स्टॉक है। ऑनलाइन टिकटिंग का कामकाज करता है, केटरिंग का कामकाज करता है। तो अगर ट्रैवलिंग बढ़ेगी तो ऑफकोर्स यहां पर IRCTC के रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे, बिजनेस हमें यहां पर वापस नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। और इसी के कारण IRCTC के स्टॉक में हमें यहां पर भारी तेजी देखने को मिल रही है। अगर एयरलाइंस यहां पर सीट्स बढ़ा रहे हैं, सीट्स की कैपेसिटी ज्यादा बेच सकेंगे, तो ऑफ कोर्स रेलवे के रिलेटेड भी ऐसे पॉजिटिव न्यूज आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और ट्रैवलिंग वापस नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है, ये हमें संकेत मिलते हैं और स्टॉक रॉकेट होता हुआ नजर आया है। शेयर के बारे में बात करें तो IRCTC एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,570 रुपीज, जो कि हमें 14% की तेजी आज ही दिखा चुका है। अगर इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर एडजस्टेड रिटर्न्स हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ज्यादा रिटर्न्स नहीं थे, 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार रिटर्न्स है, 57.65% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी 89% के शानदार रिटर्न्स इसने लिस्टिंग के बाद बना कर दिए हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो PE रेशियो 41.71 है, जबकि सेक्टर का P रेशियो 33.17 दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले महंगा है, लेकिन मेरा मानना है IRCTC को हम किसी भी और स्टॉक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोनोपोली वाला बिजनेस दिखाई देता है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.33 है, जबकि IRCTC का 16.6 है। डिविडेंड यील्ड 0.9% हमें दिखाई देता है। कंपनी का कामकाज हम सब जानते हैं, नाम में ही है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इज एंगेज इन केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पैकेज, ड्रिंकिंग वाटर, रेल। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कोई भी डाउट नहीं है, मोनोपोली वाला बिजनेस है। यहाँ पर ट्रैवलिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, ट्रेन की हालत भी सुधरती हुई नजर आ रही है, ट्रेन में जो पैसेंजर है वो भी सुधर रहे हैं और यहाँ पर इसके सर्विसेज भी बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 2017 में 1.58,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.35,000 करोड़ का हो चुका है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2017 में 0.22,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 2020 में 0.52,000 करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं ग्रोथ वाला स्टॉक हमें यह दिखाई देता है। इसके डिलीवरी परसेंटेज पर भी एक बार नजर डाल देते हैं तो आप देख पाएंगे 20.69% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव डिलीवरी तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं IRCTC ने शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए थे। देखते ही देखते स्टॉक हमें 600-700 के लेवल से 2000 तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 750 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी भी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी मूवमेंट ही देखने को नहीं मिला। मार्केट कितनी उथल पुथल देखने को मिल गई थी, यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला और धीरे धीरे स्टॉक सिर्फ और सिर्फ नीचे आता हुआ नजर आया था। लेकिन आज के दिन भारी तेजी देखने को मिली और वापस उसी लेवल पर स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें
तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर तो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका है। 89.81 का मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 83.66। यहां पर भी क्लियरली हाईली ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स इतनी तेजी के बाद कोई बियरिश क्रॉसओवर का तो बनता हुआ नजर नहीं आएगा। यहां पर हमें क्लियरली एक बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास ही आज हमें ओपनिंग देखने को मिली और लगातार तेजी ही देखने को मिली है और अपर बैंड के लेवल को तोड़ दिया है। अपर बैंड का लेवल तो 1476 का लेवल है, इससे भी 100 रुपए ऊपर जाकर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर बैंड का लेवल है 1271 के आसपास का लेवल, मीडियन है 1374 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1353 का लेवल। आज के दिन दोनों पिवट रेजिस्टेंस टूट चुके हैं और तीसरे के आसपास ये पहुंच ही चुका है। 1607 का तीसरा पिवट रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जिसके आसपास ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्लाइटली हमें यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। नीचे पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1290 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है, लेकिन स्टॉक इतना ज्यादा ऊपर निकल चुका है और जो वॉल्यूम भी देखने को मिली है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इतनी हैवी वॉल्यूम हमें यहां पर देखने को मिली है, बहुत समय के बाद इतनी बड़ी मात्रा में बाइंग होती हुई नजर आ रही है, तो इतना ज्यादा स्टॉक नीचे आएगा उसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो आप देख पाएंगे 10 मिलियन शेयर्स के आसपास यहां पर आज हमें बाइंग होती हुई नजर आती है, जो कि ह्यूज बाइंग हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या बाइंग का समय आ चुका है या नहीं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है तो क्या करना चाहिए। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है अब तो देखिए सिचुएशन ऑलरेडी सुधर रही है। अगर आपने अभी तक लॉस बुक नहीं किया है तो अभी तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो प्रेशर बना हुआ था वो फिलहाल हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है और ट्रैवलिंग के जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मोनोपोली वाला बिजनेस है, तो कंटिन्यू करना ही बेहतर रहेगा। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा शेयर है, प्रॉफिट में तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है एक रेजिस्टेंस हमें यहां पर चार्ट्स पर दिखा देता है, जिस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक हमें पहले वापस आता हुआ नजर आया था। जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, इसका करंट मार्केट प्राइस 1600 के आसपास का लेवल पहले भी एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला था और गिरावट देखने को मिली थी। तो यह लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस पर आपको ध्यान केंद्रित करके चलना चाहिए। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा न्यूज पॉजिटिव देखने को मिली और साथ ही साथ जो बड़े वॉल्यूम में यहां पर हमें बाइंग होती हुई नजर आई है, तो यहां पर ब्रेकआउट की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है। 1600 का लेवल जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दिया था, अगर ये कल भी हमें यहां पर तेजी देखने को मिलती है, कंटिन्यू तेजी देखने को मिलती है और 1600 के सिग्निफिकेंटली ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो ये एक ब्रेकआउट रहेगा। रेजिस्टेंस टूट चुका है और वापस यही रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट हमें दिखाई देगा, तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में बाइंग होती हुई नजर आई है। और अगर यहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को नहीं मिलती और स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है, तो जो पहला सपोर्ट रहेगा, जो पहले का रेजिस्टेंस था, वही पहले सपोर्ट की तरह में काम करता हुआ नजर आएगा। अब देख पाएंगे 1480 के आसपास, 1500 के आसपास इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया था और वापस हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था, तो ये लेवल एज अ सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को ना मिले तो ये लेवल पहले सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लोग यहां पर बहुत डरे हुए थे कि ओएफएस की न्यूज आने वाली है, ओएफएस होगा, स्टॉक का प्राइस बहुत ही नीचे चला जाएगा, जैसी सेम सिचुएशन एचएल और बीडीएल में देखने को मिली थी। लेकिन यहां पर सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। शेयर मार्केट का कमाल है, होता रहता है, तो यहां पर फ्लो के साथ चलना चाहिए और लेवल्स को ध्यान में रख के बाइंग के बारे में आप सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।